देश के सभी अस्पतालों को तैयार किया जा रहा। स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया बोले, भारत में कोरोना से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए देश भर में मॉक ड्रिल हो रही है। इस दौरान अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई, वेंटिलेटर बेड और दवाइयों जैसी महत्वपूर्ण तैयारियों को परखा जाएगा। वहीं इसी कड़ी में आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में पहुंचे, जहां पर उनके साथ सफदरजंग हॉस्पिटल के एमएस और अस्पताल के कर्मचारी भी मौजूद रहे। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने अस्पताल में आईसीयू कोविड वार्ड का जायजा लिया। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि मॉक ड्रिल से हमें ये जानने में मदद मिलेगी कि किस स्तर पर क्या काम हो रहा है, किस स्तर पर क्या कमी रह गई है, जिसे हम दुरुस्त कर सकेंगे। चीन, जापान, अमेरिका समेत दुनिया भर के कई देशों में कोरोना संक्रमण खौफनाक रूप ले चुका है। चीन में हालात बदतर हो गए हैं, अस्पताल मरीजों से फुल हो गए हैं। इसी बीच भारत सरकार भी कोरोना से निपटने के लिए कमर कस चुकी है। लिहाजा आज सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है। इस दौरान ऑक्सीजन की सप्लाई और वेंटिलेटर्स और बेड की उपलब्धता समेत कई जरूरतों को परखा जाएगा। केंद्र की एक सलाह के बाद कोविड-19 से संबंधित किसी भी घटना से निपटने के लिए आज मॉक ड्रिल का आयोजन हो रहा है। वहीं ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स, दवा समेत कई तैयारियों को परखने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया सफदरजंग पहुंच चुके हैं। आज तैयारियों के मामले में मैंने प्रत्यक्ष आके सफदरजंग अस्पताल सहित देश की सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में मॉक ड्रिल हो रही है, ताकि पेशेंट को कोई असुविधा ना रहे। सभी कोविड वार्ड में वेंटिलेटर की व्यवस्था हो, कोविड वार्ड में ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, लेबोरेटरी की व्यवस्था हो, और टाइप ऑफ व्यवस्था अच्छी तरह से अभी से ही तैयार रहे, तो भविष्य में ऐसी कोई आपदा आ जाए तो उसके सामने लड़ने में हमें सुविधा रहे। कि ऐसा है कि अभी जो माननीय मंत्री जी आए थे वो इसलिए आए थे कि वो देखने के लिए कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल हैं वो कितने तैयार हैं कोविड की अगर सर्ज आती है उसको झेलने के लिए। तो बेसिकली इशू यही है कि जैसे माननीय मंत्री जी को मालूम है सफदरजंग हॉस्पिटल पहले भी कोविड के पेशेंट्स का बाखूबी इलाज करता रहा है। तो आज वो ये देखने के लिए आए थे कि क्या फैसिलिटी क्रिएट की है या पहले से बेटर है या और अच्छा कर सकते हैं। तो आज उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने ये जो फैसिलिटी है उसको हमने तैयार किया है, जो एक छत के नीचे सभी चीज़ें हमने क्रिएट की हैं, जिसमें मरीज आता है उसकी जांच होती है, उसके बाद उसको सैंपल लिया जाता है और टेस्ट भी यहीं पर होगा, उसको लैब भेजने की ज़रूरत नहीं है सैंपल को, और इमीडिएटली 1-1.5 घंटे के अंदर जो है वो रिपोर्ट बन के तैयार हो जाती है और मरीज़ को अगर नेगेटिव आता है तो वो घर जा सकता है, पेशेंट आइसोलेट वहाँ किया जा सकता है, और अगर पॉजिटिव है तो उसको एसएसबी ब्लॉक में भेजा जाएगा। एम्बुलेंस 24/7 यहाँ तैनात की गई है, और अगर नेगेटिव आता है लेकिन फिर भी सिम्टोमेटिक है तो इस फैसिलिटी जहाँ हम खड़े हैं अभी यहाँ पर उनको रखा जा सकता है जब तक पेशेंट स्टेबलाइज नहीं हो। कितने बेड यहाँ पर है जो बनाए? 44 बेड्स हैं इस फैसिलिटी में। इसका यही एक एडवांटेज है कि एक तो बेसिकली अलग फैसिलिटी है, हमारे जो नॉर्मल दूसरे पेशेंट्स हैं उस पर मिक्सअप नहीं होगा, जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है, ताकि कोविड के पेशेंट जो हैं दूसरे पेशेंट्स के साथ मिक्सअप ना हो, अननेसेसरली जो चीज़ अवॉइड की सकती कि जो हमारे इन्फेक्शन है क्रॉस इन्फेक्शन ना हो। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।